नमस्कार साथियों, एनिमल वेट केयर में आपका स्वागत है। साथियों से अपील है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं इंजेक्शन प्रोटोरिया के ऊपर। प्रोटोरिया एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका उपयोग एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक या नशेड के रूप में किया जाता है। यह एक नॉन स्टेरॉइडल दवा है। इस दवा का प्रयोग पशुओं के अंदर एक्यूट पेन यानी दर्द को दूर करने में किया जाता है। इस दवा का प्रयोग पशु की हाई टेम्परेचर को कम करने में प्रयोग किया जाता है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि पशु के शरीर के अंदर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, लंगड़ेपन की समस्या में, जॉइंट इन्फेक्शन के अंदर या वॉन्ड्स के अंदर, आर्थराइटिस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के ईएनटी इन्फेक्शन के अंदर यानी कि ईयर, नोज़ और थ्रोट्स के इन्फेक्शन के अंदर इसका प्रयोग वहाँ पर हो रही इरिटेशन को कम करने में किया जाता है। इस दवा का प्रयोग पशु की इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर टेम्परेचर को कम करने में किया जाता है, जैसे कि पशु के शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से वहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका हो, एफएमडी हो चुकी हो या मैस्टाइटिस हो, वहाँ पर इसका प्रयोग पशु के अंदर दर्द, पेन को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग पशु के शरीर में सर्जरी के बाद किया जाता है ताकि वहाँ पर कम से कम दर्द अनुभव हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोरिया इंजेक्शन की कंपोजिशन क्या है या इसके अंदर क्या क्या साल्ट हैं। सबसे पहला साल्ट है निमोसलाइड्स जो 150 mg है 1 ml के अंदर। दूसरा साल्ट है पैरास्टामोल जो 225 mg है 1 ml के अंदर। और तीसरा साल्ट है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड जो 250 mg है। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ये एक लॉन्ग एक्टिंग व्हीकल है जो पशु के शरीर के अंदर न्यूमोसलाइड की कंसंट्रेशन है उसको किडनी से बाहर निकलने में रोकता है। इस प्रकार इसका जो असर है वो शरीर के अंदर लंबे समय तक रहता है, यानी एक लॉन्ग एक्टिंग व्हीकल है जिससे दवा का प्रभाव पशु के शरीर में ज़्यादा समय तक रहता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है जो इसका बेस बनाता है। अब हम बात करते हैं इस प्रोटोरिया इंजेक्शन का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पशु के शरीर के अंदर किडनी की प्रॉब्लम हो यानी एक्यूट रीनल फेलियर हो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ पशु के शरीर के अंदर खून की कमी हो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खून से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी हो तो इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है पशु के शरीर के अंदर खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को कम करता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर अबॉर्शन पैदा कर सकता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग घोड़ों के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और छोटे पशुओं के अंदर भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कार्डिक डिजीज़ हो यानी कि हार्ट से रिलेटेड समस्या हो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोरिया इंजेक्शन की डोज क्या है। बड़े पशुओं के अंदर इसकी डोज 1 ml पर 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट करके देनी चाहिए, यानी कि बड़े पशु के अंदर इसकी मैक्सिमम डोज 10 ml है। छोटे पशुओं के अंदर इसकी डोज उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके प्रयोग करनी चाहिए। इसका उपयोग हमेशा इंट्रामस्कुलर ही किया जाता है, आईवी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ये प्रोटोरिया इंजेक्शन है ये पशु के शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, यानी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। प्रोटोरिया जो इंजेक्शन है वो पशु के शरीर में COX-2 इनहिबिटर है, यानी पशु के शरीर के अंदर जहाँ इन्फ्लामेशन होती है, जहाँ सूजन होती है, वहाँ से उत्पन्न हो रही प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के उत्पादन को कम करता है, रोकता है, जिससे पशु के शरीर में पेन का अनुभव कम हो जाता है। इसके अलावा ये पशु के शरीर में जहाँ इन्फ्लामेशन होती है वहाँ से जो हिस्टामिन का उत्पादन होता है उसको कम करता है, जिससे पशु को कम से कम पेन का अनुभव हो। इसके अलावा यह प्रोटोरिया इंजेक्शन पशु के शरीर के अंदर न्यूट्रोफिल श्वेत कणिकाओं को एक्टिवेट करके सुपर ऑक्साइड आयंस के बनने की प्रक्रिया को कम करता है ताकि पशु को कम से कम दर्द का अनुभव हो। प्रोटोरिया इंजेक्शन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी विद्यमान होती है जो फ्री रेडिकल से लड़ती है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रोटोरिया इंजेक्शन पशु के शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को कम करके, हिस्टामिन के उत्पादन को कम करके और न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन को बढ़ा करके पशु के शरीर में दर्द को कम से कम करता है ताकि पशु को कम से कम दर्द का अनुभव हो।